आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, ब दिया हुआ है, पानी में वायु का बुलबुला चमकता दिखता है, क्यों? तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखते हैं कि परावर्तन क्या है। ठीक है, देखिए तो परावर्तन जो है, परावर्तन एक प्रकाश की एक ऐसी घटना है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम से कहाँ चली गई? दूसरे माध्यम में जाती है। क्या हो जाती है? उसी माध्यम में वापस आ जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट आती है, लौट आती है। ठीक है, इसे ही, इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए यह परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, जो यहाँ इस तरफ माध्यम 1 है, इस तरफ माध्यम 2 है। ये परावर्तक पृष्ठ जो है इन दोनों माध्यम को अलग अलग कर रहा है। तब इसमें आपतित किरण, ये देखिए इसमें आया आपतित किरण और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसे ही परावर्तन कहते हैं और ये कहलाता है अभिलंब। ठीक है, ये आई जो है आपतित कोण है और ये जो है आपतन कोण है ना, आई, आर जो है परावर्तन कोण है। तो पहला नियम होता है परावर्तन का कि आपका अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या होता है? एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम, है ना। आपका आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या होगा? जो आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई वह सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ठीक है, परावर्तन कोण आर के, ये हमारा क्या था? दूसरा नियम था, है ना। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न बोला गया है कि पानी में वायु का बुलबुला चमकता दिखता है, क्यों? तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये क्या है, एक पानी की सतह है मान लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, अब इसमें मान लीजिए वायु की कोई बुलबुला है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये हो गया हमारा वायु, है ना, मतलब एक माध्यम, और ये हो गया आपका पानी, और ये हो गया पानी में वायु का बुलबुला। ठीक है, वायु का बुलबुला। तो देखिए होता ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है ना, इस पर इस प्रकार से जब पड़ती है तो क्या होता है? वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करता है तो यह क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है ना। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। हमारा ये चित्र ऐसा नहीं बनेगा, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से इसमें आपतित हुआ और क्या हो गया? अपवर्त प्रकार से चली गई समझो। फिर इस वायु के अंदर से फिर से वह कुछ इस प्रकार चली गई, लेकिन जब यह वाप फिर से जब वापस जाना चाहती है तो क्या होता है? इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, के साथ साथ कोई प्रकाश किरण आया एक माध्यम से, वायु से, और इस पर पानी पर विचलित हुआ। विचलित होने के पश्चात ये फिर वायु के बुलबुले में गया, वहां से फिर से ये क्या हुआ? विचलित हुआ। फिर यह क्या होता है? परावर्तन। यहाँ से फिर से क्या हो जाता है? यह परावर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम है। तो कुछ इस प्रकार से परावर्तन हो जाता है और इस पर प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश किरणें इस पर पड़ने लगती हैं और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, जिसके कारण यह क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। तो किसके कारण? पानी के अंदर वायु के बुलबुले में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण यह चमकदार दिखाई देता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।